वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देश भर में आवाजें मुखर होती जा रही हैं। ऑनलाइन विरोध दर्ज कराने का सिलसिला लगातार जारी है। तो इसी के साथ शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बड़ी मस्जिदों में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी के बेहद करीबी माने जाने वाले मौलाना कल्बे जब्बार ने शुक्रवार को आसफी मस्जिद में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मौलाना कल्बे जब्बार ने जुमे की नमाज के बाद अपने खुतबे में कहा कि यह सरकार अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। आसफी मस्जिद में मौलाना कल्बे जब्बार ने कहा कि जो लोग मुझे बीजेपी का एजेंट बताते हैं वह ये सुन लें कि मैं सिर्फ अहले बैत और इमाम जमाना का एजेंट हूं। उन्होंने कहा कि सरकार इस बिल को फौरन वापस ले। बिल पर राय शुमारी के लिए गठित जेपीसी को भी उन्होंने सरकार का धोखा बताया है। उधर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि वक्फ मुसलमानों का धार्मिक मामला है। मुसलमानों ने इस संबंध में जेपीसी को करोड़ों ईमेल भेजे हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिद, मदरसे, खानकाहें और कब्रिस्तान हमारे हैं। इन्हें हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह की रजा और अपनी आखिरत के फायदे और राष्ट्र के व्यापक हित के लिए समर्पित किया था। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के कई प्रावधानों के तहत मुस्लिम वक्फ को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। देश के 32 राज्यों में औकाफ की सुरक्षा, निर्माण और विकास के लिए सरकारों की देखरेख में वक्फ बोर्ड स्थापित हैं, जो अपने सीमित संसाधनों के साथ सक्रिय रूप से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार औकाफ के कानून में ऐसे संशोधन करना चाहती है जिससे औकाफ का अस्तित्व यानी वजूद ही खत्म हो जाएगा। मौलाना सिरंगी महली ने कहा कि वक्फ संबंध में धार्मिक आदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि वक्फ का उपयोग इसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए ये वक्फ है। इस वक्फ संशोधन विधेयक में वक्फ के सही इस्तेमाल को खत्म किए जाने, जिला कलेक्टर को अत्यधिक शक्तियां देने, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने और बोर्ड के सदस्यों का इलेक्शन कराने के बजाय नामांकन कराने जैसे बिंदु शामिल किए गए हैं। ये बिंदु औकाफ के लिए काफी हानिकारक हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल के विरोध में जेपीसी के पास करोड़ों ईमेल और लिखित शिकायती पत्र भेजे गए हैं। औकाफ के फायदे के लिए नहीं है बल्कि उनसे औकाफ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। उधर ऐशबाग ईदगाह में जुमे की नमाज के बाद नमाजियों ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑनलाइन विरोध दर्ज कराया। नमाज के बाद मौलाना खालिद रशीद ने बिल की खामियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो प्रपोज वक्फ अमेंडमेंट्स हैं उसके सिलसिले में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है स्टेक होल्डर से और आवाम से, उसकी आज आखिरी डेट है। तो इस सिलसिले में आज जुमे की नमाज के बाद जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने QR कोड जारी किया है वो मस्जिदों के बाहर लगाया गया और बड़ी तादाद में लोगों ने उसको स्कैन करके अपनी राय भेजी है। कल शाम तक मोर देन 1.5 करोड़ राय सिर्फ पर्सनल लॉ बोर्ड के QR कोड के ज़रिए से जा चुकी है और आज जुमा होने की वजह से और भी बड़ी तादाद में राय जाएंगी। हम लोग को पूरी उम्मीद है कि किसी भी जमहूरियत में, किसी भी डेमोक्रेसी में यही तरीक़ा होता है कि आवाम अपनी राय देती है और उसके अकॉर्डिंगली फ़ैसले होते हैं। तो इतनी ज़्यादा तादाद में जो राय गई हैं तो हम लोग को पूरी उम्मीद है कि चूँकि औकाफ का मामला खालिसतन मुसलमानों का मजहबी मामला है तो जो भी अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं उनको वापस लिया जाए। शुक्रवार को विरोध का अंतिम दिन होने की वजह से नमाजियों ने तत्काल QR कोड स्कैन करके अपना विरोध दर्ज करा दिया। कई मस्जिदों के बाहर जुमे की नमाज के समय शिविर लगाए गए थे जहां से नमाजियों ने नमाज के बाद QR कोड स्कैन करके अपना विरोध दर्ज कराया है।